लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदू मुस्लिम जिहाद, साइरेन, सब जगह साइरेन, हिंदू मुस्लिम जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है, हार्ड जिहाद, शोल जिहाद, सॉफ्ट जिहाद। साइरेंस। क्यों रे नंदू, ये पागल खाने के बाहर क्या कर रहा है तू? पिताजी बीमार है ना, इलाज कराने लाया हूँ। क्या हुआ बाबूजी को? वही न्यूज चैनल देखकर दिन भर हिंदू मुस्लिम करने वाली बीमारी। बोलता हूँ समाचार के लिए अखबार पढ़ लिया करो, मगर इतना विज्ञापन आता है ना, समझ नहीं आता क्या प्रचार है और क्या समाचार। समाचार प्रचार, ये हाथ में क्या है तेरे? फोन है और इसमें ऐप कौन कौन से हैं? मनोरंजन वाले ऐप्स। बाप का मानसिक संतुलन बिगाड़ के अपने लिए मनोरंजन वाले ऐप ढूंढ रहा है। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा, ये घटिया रील वाले ऐप देखने से अच्छा है ये इंस्टॉल कर ले। ये क्या है? हंस मत, ये न्यूज लॉन्ड्री का ऐप इंस्टॉल करके तू अपने बाबूजी को उस बीमारी से बचा सकता है जो न्यूज चैनल देखने या विज्ञापन वाले अखबार पढ़ने से होती है। समझदारी सरकारी विज्ञापन वाले अखबार या घटिया न्यूज चैनल देखने में नहीं है, बल्कि न्यूज को विज्ञापन फ्री बनाने में है। इसलिए आप भी इंस्टॉल कीजिए न्यूज लॉन्ड्री अब 26% डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, न्यूज लॉन्ड्री की ऐप को डाउनलोड करें, newslaundry.com पे जाके हमारी सारी रिपोर्ट्स पढ़ें और यही नहीं, न्यूज लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे सारे शोज देखिए, हमारे पॉडकास्ट सुनिए और हमारी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए। से नो टू टीवी न्यूज पागलपन, से यस टू इंडिपेंडेंट न्यूज। We have a 26% discount for all of you this week. Why 26% you ask? Because, well, the Modi government has increased ad rates for newspapers by 26%. मतलब ये सारे जो सुंदर सुंदर एड्स आप देखते हैं, ग्लोरियस अयोध्या, स्माइलिंग योगी, स्माइलिंग मोदी, दिव्य भव्य नव्य अयोध्या, स्माइलिंग मोदी, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, स्माइलिंग मोदी जी, स्माइलिंग हरियाणा सीएम जी, दिल्ली सीएम लुकिंग सो संस्कारी, जस्ट वाओ। ये सारे एड्स अब इस सब में न्यूज़पेपर्स 26% ज्यादा कमाएंगे थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। सो वी थॉट हम लोग आपको 26% सस्ता करके दे देते हैं एड फ्री न्यूज। Hurry, the offer is only till this weekend. That means till 30th of November. So get a 26% discount on your annual News Laundry subscription. A whole year, guys. You get access to all our stuff behind the paywall and our events with just ₹3699 for a whole year. That's an amazing offer. So do it. Subscribe now. साल खत्म होने वाला है. अब तो कुछ पुण्य का काम कर लो. Subscribe to News Laundry. Now this week India celebrated the 76th Constitution Day. वो दिन जब हम ऑफिशियली याद करते हैं कि इस देश को कैसे चलाना है, इस किताब के अकॉर्डिंगली, ना कि टीवी एंकर्स के मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंगली या नेताओं की मन की बात के अकॉर्डिंगली। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? The Constitution is our guiding manual that says, boss, पावर का लिमिट होता है. It tells governments sit down. It tells citizens stand up. And it reminds all of us that India wasn't built on bulldozers, WhatsApp university or divisive political calculations. एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? No extra 2AB. India was built on the idea of liberty, equality, justice and the very radical idea that everyone here has rights, equal rights. Just fills you with emotions thinking about it. है ना? इतने भावुक क्षण प्रधानमंत्री भावुक नजर आए, ये उनके हाथ इस तरह से कांप रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जाहिर सी बात है यार, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट होल्ड्स बिलियन पीपल टुगेदर। ऑब्वियसली पीएम भावुक होंगे। वो बहुत भावुक दिखे, इतना भावुक क्षण था साहब। कभी कभी हमारे लिए भी, हम जब एंकरिंग आपसे संवाद करते हैं तो शब्द कम पड़ते हैं, हम लोग भी भावुक होते हैं साहब, हम लोग भी भावुक होते हैं साहब। हैं? अमन की नोआशा इज बीइंग भावुक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। दाल में कुछ भगवा है दया। राम मंदिर के शिखर के ठीक नीचे इस वक्त मैं वर्चुअली खड़ी हूँ। अरे 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 चित्रा जी, शिखर पे क्यों चढ़ी हैं आप? नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। So actually, one day before the Constitution Day, the entire television media was celebrating not our founding fathers का vision, but their असली पापा's emotions.
The Prime Minister hoisted the flag or the Dharam Dhwaj on Ram Mandir because और तो अब सारे काम हो ही गए हैं, सब कुछ तो हमने अचीव कर लिया है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज सब चंगा सी. So PM along with the chief of India's largest NGO and the chief minister of India's largest state came together to hoist a flag on Ram Mandir, and TV news gave it ब्लो बाय ब्लो कवरेज. भक्ति और आस्था से उनका शरीर कांपने लगा था. ये एक ऐतिहासिक क्षण है और धर्म ध्वजा को थामने के बाद वो अपनी भावनाओं पर ऐसा लगता है काबू नहीं कर पाए. पीएम मोदी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं. आप देखिए किस तरह से उनका, आप भाव देखिए, महसूस कीजिए. उनकी आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे, चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था, जैसे बरसों पुरानी कोई तपस्या जो है वो आज पूरी हो गई. क्योंकि मन में ठाने में होंगे कि नहीं, राम मंदिर तो बनना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए. उनके हाथों की कंपन जरा देखिए, कैसे उनके हाथ भावुक होते हुए हिल रहे थे. अति सुंदर. पीएम की तपस्या है. ये कौन है जो पीएम की तपस्या भंग कर रहा है? ये सब देख के मुझे बंटी बबली का वो आइकॉनिक सीन याद आ गया. मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद. What a classic scene. Can I be PM now? मम्मी जी, पापा जी, hello जी. Classic satire on rebels without a cause or rebels with too many causes. दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन imperialist डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है. ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं. AQI जिंदाबाद, जल जंगल जमीन की लड़ाई जिंदाबाद, माओइस्ट बस्तर में डेवलपमेंट ला रहे हैं. If I were the police, instead of sending them to lock up, I would send them on a field trip straight to Bastar and Bijapur so they can see for themselves the development utopia of Bastar and Bijapur under Maoists. Now, some students were uncomfortable with this sort of sloganeering, so they said they moved away. But a total of 22 students were there. That's anyway like the smallest protest in the history of all protests. उसमें से भी आधे बोल रहे थे कि भाई हम अलग हो गए. Police has said that some students used pepper spray on them, and that has to be proven in a court of law because that's a very serious charge, attacking men in uniform. All said and done though, I have full faith in दिल्ली पुलिस. क्या ये 2-3 स्टूडेंट्स और कहाँ दिल्ली पुलिस जिन्हें बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैंडल करने में PhD हासिल है, ये बच्चे तो उनके बाएं हाथ का खेल है. अनलेस प्लॉट कुछ और था. दया पॉल्यूशन के नाम पे परमिशन ली इन युवाओं ने, जिनके तार JNU से जुड़ रहे हैं. इतनी बड़ी साजिश तार JNU से जुड़ रहे हैं. इनके तार इंडिया की वन ऑफ द नंबर 1 यूनिवर्सिटीज से जुड़ रहे हैं. इतना पढ़ा लिखा होना तो क्राइम है बिल्कुल ऐश्वर्या के बुक में. Lazy journalism. The protest was organized under the banner of Delhi for Clean Air, and the pro-Hidma slogans were apparently shouted by students from Himkhand and the Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch. Now, whatever these guys think they were doing, clearly clean air का मिशन तो साइड ट्रैक हो गया. But please note, they're in their 20s. What excuse do anchors in their 40s and their 50s have of using a protest of 22 people in their 20s and paint it as some sort of a Maoist conspiracy with zero proof and sidetracking the real issue? But think about it, the dangerous extremist ideology that the state is waging a war against for so many years. These guys are apparently the mastermind of it. कुछ भी. I don't know about you guys, but मुझे तो ये लोग बस हम कुछ भी बोल देंगे for attention वाले gang members लग रहे हैं. However stupid you may find them, saying things like Maoist development लाते हैं या हिडमा जिंदाबाद, that's not a terrorist conspiracy. You need more than just sloganeering to lock someone up in jail on terror charges. If they attack the police with pepper spray, then sure, they deserve to be tried in a criminal court. But simply sloganeering is not enough to call them terrorists or Maoists. I just want to say again that they're 20. On the news though, we have 50-year-olds जो कितने जमानों से कुछ भी बोल रहे हैं for TRPs. 50-60 लड़के लड़कियों को कहीं से इकट्ठा किया गया, उन्हें इस तरह का मटेरियल, इस तरह के पोस्टर्स दिए गए और कहा गया कि आपको ये नारेबाजी करनी है. पोस्टर्स और नारों से ये साफ दिखता है कि ये कोई
साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था, शायद एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके पर्दे के पीछे कोई और ताकत है। इसलिए अब देश के युवाओं को माओवाद के समर्थन में खड़ा करने का नाटक किया जा रहा है और उन्हें हथियार बनाया जा रहा है। While the Maoist citadel has fallen, the ideology clearly hasn't in a global trend of radical activism that sees violence as the only route to change. You've seen it in America and it is going to come here. क्या इन्हें इसी के नाम पर पैसा मिलता है? क्या विदेशों से इसी के लिए फंडिंग आती है और डीप स्टेट से क्या इसी के लिए मदद मिलती है? हमारे देश में अर्बन नक्सल्स का एक अलग ही इकोसिस्टम जो इस देश को लगातार अस्थिर करना चाहता है। It's a front for lobbies, and I believe the deep state lobbies in America use these people in the name of environmentalism. Very often, they want to create a disruption in our country, and they are not environmentalists. They are full-blown members of the Tukre gang. These rich, privileged, so-called fake ultra-left kids. They want to support terrorism. They want to create a movement for terrorism. एक तरफ प्रोटेस्ट था जिसने पोल्यूशन के इशू को साइड ट्रैक कर दिया, दूसरी तरफ गोदी जीवीज हैं जो टीवी पे आके रोज रात लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। Same playbook was used during Kisan Andolan. One farmer said something stupid and they branded the whole farmers' protest as Khalistani. Similarly, a bunch of college kids are saying something stupid and now apparently pollution is not the biggest problem we are facing. Bhai, ye same anchors, you guys were singing a different tune when Kejriwal was in power. Citizens can die choked and citizens can die suffering. Politicians couldn't care less. 24 lakh Indians, 2.4 million Indians die of pollution alone every year. Netas don't care because dying people are not a vote bank. Ladies and gentlemen, let's not be short-sighted. Is pollution communal? Is pollution secular? Is toxic air right-wing or left-wing? Let's not be short-sighted. Kejriwal has to be made accountable. इस साल सब बदल गया. We're in November right now and as we record this show, we know that most Godi GVs did not do a single debate on pollution in the month of November. Or they did maybe just one discussion on it. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. But when Delhi had AAP government, they all felt the pollution and they had to be dependent on inhalers. You know, the air quality that we see around the national capital is not worth breathing. In fact, you know, for the first time in my life, I have to actually depend on an inhaler. You know, for the first time in my life, I have to actually depend on an inhaler. I can barely speak because if I do, I start coughing. It's difficult for me to project my voice. Just see the hashtag and tickers on RSS's show. Hashtag Delhi Doom locked down by apathy, meaning Aam Aadmi Party ki apathy. That was RSS when AAP was in power. Today, he has a very simple question. No aggressive hashtags, just a simple question. What do we do from here? Who do we hold accountable? Because the government says, look, you know, there is parali being burnt around us and people have to sort of get to it. There are others who say that citizenry needs to be a little more also responsible. I mean, everyone has to come together clearly. Who do we hold accountable, RSS? Certainly not the BJP that's in power in the center state and MCD. ना अर्नब, ना RSS, ना नविका को पोल्यूशन दिख रहा है, ना महसूस हो रहा है. Right now they are busy with टुकड़े conspiracy. Don't debate or discuss something that's actually dangerous and killing us, like the shit air we're breathing, but find dangerous plots before even the police finds it and do an entire show on it and then say that actually the students are sidetracking us. This is not the way to behave. The only exception to these jokers is Sonal Mehrotra Kapoor, who has been doing relentless shows on pollution in the capital through October and November. Here's someone who actually understands her duty and she understands the public interest part of journalism. And kudos to her. मैंने जाकर एक रियलिटी चेक करा है दिल्ली में, जब हमने देखा कि जब आप वाटर स्प्रिंकलर लगाते हैं किसी मीटर के बगल में तो 150 से 200 पॉइंट्स तक नीचे दिखा रहा है वो. तो ये पहली बार हो रहा है पिछले 5 सालों में that we have had to question the authenticity of numbers. Asking a question is not agenda. That is my dharma as a journalist. To ask you a question. Something needs to be done at a calculated level now that Delhi is with BJP, now that center is with BJP. Now there needs to be the surrounding areas, the neighboring states are also BJP.
isn't now the time when something concrete needs to be done and air quality needs to be made a priority? Is Delhi hiding the real pollution numbers? Water sprinklers right next to the pollution monitoring system in full display. Allegations of pollution meters not working. Allegations also of data from the Diwali night missing. Serious questions being asked on whether there has been an attempt to water down the numbers. And now questions by the Supreme Court as well. Not very long ago, we were discussing that let's not go by the AQI numbers in the capital either. I don't know how to report this farm fire or the air pollution story anymore because the numbers are being gamed. Numbers are being gamed in Punjab, numbers are being gamed in Delhi, and at the end of the day, who's actually getting gamed? Us, our lungs, our kids. I have to ask you this. Back in 2017, I remember when we were still talking about the pollution issue, we asked you that shouldn't the Prime Minister intervene because air has no boundaries of states or otherwise. It's one for all. And back then, you had said that why does everything need to land up at the Prime Minister's doorstep? What's making you change your own statement now? Between October 15 to November 26, Sonal Mehrotra Kapoor did at least 18 shows on Delhi's air pollution and AQI. दिल्ली में डबल छोड़ो ट्रिपल छोड़ो 4 इंजन की सरकार है। बीजेपी सेंटर में है, स्टेट में है, एमसीडी में है और साक्षात एलजीजी भी तो है साथ में। दिल्ली एलजी who was busy scolding Kejriwal and AAP on pollution so many times when they were in power, आजकल वो कुछ और ही कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक स्मॉगी सुबह से। धूलिस्तान, एक ऐसा शहर जहां लोग घर से निकलते ही सोचते हैं आज बिना सिगरेट पिए हम कितनी सिगरेट पी जाएंगे। शहर में लोग खास के जी रहे थे। बच्चे स्कूल जाते वक्त टिफिन बॉटल के साथ इनहेलर भी ले जाते थे। बुढ़ापे में लोग 2 चीजें साथ लेके चलते थे, चश्मे और N95 मास्क। पोल्यूशन का इतना बुरा हाल था कि AQI मॉनिटर्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। लेकिन इस सारी बर्बादी से बहुत ऊपर दूर आसमान में एक गुब्बारा था, हॉट एयर बलून। PM 2.5 धूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल दूर उस गुब्बारे का टिकट बेच रहे हैं धूलिस्तान के LG महाराज। एडवेंचर इज इन आवर ब्लड, दैट्स व्हाट्स कीपिंग द LG बिजी। Actually, pollutants are in our blood. Literally, PM 2.5 enters the bloodstream. क्या दिन आ गए हैं कि हॉट एयर बलून को LG साहब बेच रहे हैं as world class infrastructure. This new recreational adventure activity started by the Delhi Development Authority in the city is another step forward in making Delhi a vibrant city replete with enhanced recreational amenities and world class infrastructure. बस इतना वर्ल्ड क्लास नहीं बनना हमें। The same LG was pained by the pollution problem last year and he also had a solution. मैं हमेशा कहता था कि यमुना बहुत बुरी हालात में, सही कूड़े के पहाड़ को हमें खत्म करना चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं, पोल्यूशन उसकी वजह से है, उसको हमें कम करना चाहिए। देखिए दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, जी जी, लेकिन दिल्ली पावर चाहिए उसको। जब तक आप पावर में थी तब सब कंट्रोल में था, अब बीजेपी आ गई है तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आज अगर दिल्ली के पोल्यूशन के पैरामीटर्स को देखें तो 48% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डस्ट पोल्यूशन है। 74% ऐसा पोल्यूशन है जो हमारे हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में, जिसमें मैंने आपको बताया कि 48% डस्ट पोल्यूशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वो जो कि झोपड़ियों में रहते हैं या कहीं फ्लाईओवर से नीचे रहते हैं तो वो लकड़ियों को जलाते हैं, वो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का हिस्सा, वो 10 से 11% है। उसके साथ साथ एक यहाँ अजीब सा ट्रेंड है, लोग कूड़े को इकट्ठा करते हैं उसको जलाते हैं विंटर्स के अंदर, वो भी जो है 5 से 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है, पता नहीं क्यों रेखा गुप्ता जी इनकी बात नहीं मान रही है। मतलब LG, CM, PM together can certainly fix this, no? They have the willpower, the knowledge, and let me repeat, they have all the power they need. Yet Delhi is suffering and the government agency are saying, wow, हमने pollution कम कर दिया है। And it's not just Delhi. All of North India is reeling in pollution. Cities in Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan are impacted. Cities in Bihar are impacted. India के 60% districts PM 2.5 लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। WHO standards, 0 districts meet it. और Delhi, as usual, worst in the country. पोल्यूशन का इफेक्ट इतना सीरियस है कि हेल्थ इंश्योरेंस डेटा में 43% पोल्यूशन रिलेटेड क्लेम्स बच्चों के हैं और एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में एक साल में 20 लाख लोग पोल्यूशन से मरे हैं।
20 लाख पीपल। 3 में से 1 लंग कैंसर डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। डॉक्टर्स वार्न कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा से डिमेंशिया जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ रहा है। मतलब हवा सिर्फ लंग्स ही नहीं, दिमाग भी खराब कर रही है। No one is safe from this killer air, and it's not about right, left, anti-BJP, pro-BJP. Any sane person recognizes this issue. Any journalist who calls themselves a journalist should be asking the PM this question, because let's face it, he's in charge of the Indian government. If your environment minister is failing, then sack him. And if he's just a puppet, then at least manage the strings properly so that we all don't die. But the government has no incentive to do this, because as usual, all the people in the media are confused as to who to hold accountable. Who do we hold accountable? 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 So confusing. Unlike the plot to destabilize India, जिसमें JNews लेके DNews लेके ISI, पाकिस्तान, सोरोस सब मिले हुए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। As we record this show, Delhi government has declared that we will revoke all emergency measures, because guess what guys? दिल्ली की हवा improve हो रही है, साफ हो रही है। कितनी साफ? I'll show you in the AQI monitor inside our studio. The PM 2.5 level is at 210 and PM 10 is at 222. The AQI is very poor. The data is 368 AQI inside our studio. Please calculate how many cigarettes that is. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, please check out our campaign on air pollution that we've been running for a whole long year, and no one seems to care. Even if they don't care, we will go on talking about this issue because it affects you, it affects me, it affects our kids, it affects our parents and everyone we love. And this is something worth talking about, discussing every day, every second, even if the people in government are shameless and not listening to us. Please check out our stories under the Fight to Breathe campaign, the Hawa Ka Haq campaign. We've been doing it all year round, like I said, and please support us if you like our work.